ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रहा है। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब वायुपुत्र हनुमान सीता जी का यह संदेश लेकर के श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं कि सीता जी अविलंब अपने स्वामी श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहती हैं, तब श्री रामचंद्र जी जो है वो विभीषण को यह आदेश देते हैं कि आप सीता जी को सर से स्नान कराने के पश्चात, पूर्ण रूप से श्रृंगार करने के पश्चात उन्हें मेरे पास लाइए। इसके आलोक में विभीषण जो है सीता जी को पूरे श्रृंगार करने के पश्चात और पालकी पर बिठा करके श्री रामचंद्र जी के पास लाते हैं। वहाँ पर श्री रामचंद्र जी के पास बहुत सारे सैनिकों की जो भीड़ है, श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि इनको हटाया नहीं जाए और वे यह बोलते हैं कि सीता जी स्वयं पालकी से उतर करके और पैदल मेरे पास आएँ, जिससे सभी लोग सीता जी का दर्शन कर सकें। उसके आलोक में सीता जी वो पालकी से उतरकर श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचती हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी जो है उनको ये कहते हैं कि मैंने जो अपने परिवार पर जो कलंक लगा था उसको धो दिया है और तुमको रावण के कैद से मुक्त कर दिया है, परंतु यह बोलते हैं कि तुम जो है अभी मुझे उतनी प्रिय नहीं लग रही हो, इसलिए वो ये बोलते हैं कि तुम जहाँ जाना चाहती हो चली जाओ, और वो सीता जी के चरित्र पर शंका व्यक्त करते हैं। इसके आलोक में सीता जी बहुत दुखी हो जाती हैं और लक्ष्मण जी को कहती हैं कि मेरे लिए चिता तैयार करो, और लक्ष्मण जी एक चिता तैयार करते हैं। उसमें पूरी तरह से श्रृंगार किए हुए आभूषणों से सुसज्जित हुए सीता जी उस चिता की अग्नि में प्रवेश कर जाती है। इस अंक में हम लोग युद्धकांड के 117 और 118वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। सीता जी वो अग्निकुंड में प्रवेश कर गई हैं। इसके पश्चात वहाँ पर विश्रवा के पुत्र यानी रावण के बड़े भाई जिसका नाम कुबेर है, उसके बाद अपने पितरों के साथ यमराज, देवताओं के स्वामी इंद्र, उसके बाद जल के अधिपति वरुण, उसके बाद त्रिनेत्रधारी महादेव और संपूर्ण जगत के सृष्टा श्रेष्ठ ब्रह्मा जी, ये सभी देवतागण जो है अपने अपने विमानों से वो श्रीलंका में लंका में श्री रामचंद्र जी के पास पहुँचते हैं। जब ये सभी देवतागण जो श्री रामचंद्र जी के पास पहुँच जाते हैं तो श्री रामचंद्र जी उन्हें आदर से प्रणाम करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। इसके पश्चात जो है वो ब्रह्मा जी जो है श्री राम से बोलते हैं कि आप जो है संपूर्ण विश्व के उत्पादक ज्ञानियों में श्रेष्ठ एवं सर्वव्यापक हैं, परंतु आप ऐसी स्थिति में सीता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? आप देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु हैं। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी को बहुत सारी वो बताते हैं कि आप तीनों लोकों के आदि कर्ता स्वयं प्रभु हैं। इसके बाद वो बोलते हैं कि आप रुद्रों में 8वें रुद्र हैं और साध्यों में 5वें साध्य भी आप ही हैं। इसके पश्चात सृष्टि के आदि, अंत और मध्य में आप ही दिखाई देते हैं।
तब वो बोलते हैं कि इतना आप स्वयं जब विष्णु हैं फिर भी आप एक साधारण मनुष्य की भांति जो है वर्ताव कर रहे हैं। इस पर श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैं तो समझता हूँ कि मैं एक साधारण मनुष्य हूँ और दशरथ का पुत्र राम हूँ, और अगर मेरी कोई और विशेषता है तो आप मुझे बताइए। इस पर सभी देवतागण जो हैं उन्हें बताते हैं कि आप चक्र धारण करने वाले सर्वसमर्थ श्रीमान भगवान नारायण देव आप स्वयं हैं। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि रघुनंदन आप अविनाशी परब्रह्म हैं, सृष्टि के आदि मध्य और अंत सत्य स्वरूप में विद्यमान हैं। आप ही लोकों के परम धर्म हैं। आप ही विश्व सेन तथा चार भुजाधारी श्री हरि भी आप ही हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप ही सार्ग धनवा ऋषिकेश अंतर्यामी पुरुष और पुरुषोत्तम भी आप ही हैं। आप किसी से पराजित नहीं होते हैं। आप नंदक नामक खड्ग धारण करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हैं। वो बोलते हैं आप ही उपेंद्र अर्थात वामन हैं और मधुसूदन भी हैं। इसके पश्चात वो ये बताते हैं कि आप ही जो है इंद्र को उत्पन्न करने वाले महेंद्र भी हैं, और युद्ध का अंत करने वाले शांत स्वरूप पद्मनाभ भी आप ही हैं। इसके पश्चात वो बोलते हैं कि आप ही संपूर्ण प्राणियों को, पृथ्वी को और समस्त पर्वतों को धारण करते हैं। पृथ्वी का अंत जहाँ पर होता है और जो शेषनाग के रूप में आप ही स्वयं दिखाई पड़ते हैं। श्री राम आप ही तीनों लोकों के देवता तथा गंधर्व और दानवों को धारण करने वाले विराट पुरुष हैं, नारायण हैं। और फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं ब्रह्मा आपका हृदय हूँ और देवी सरस्वती आपकी जिह्वा है। फिर वो बोलते हैं कि आपके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले हैं और आप ही विष्णु हैं। वो ये बताते हैं कि पूर्व काल में आप ही वामन अवतार के रूप में आपने ही 3 पगों से तीनों लोकों को नाप दिया था। आपने अत्यंत दारुण दैत्यराज बाली को बांधकर इंद्र को तीनों लोकों का राजा बनाया था। सीता साक्षात लक्ष्मी है और आप भगवान विष्णु हैं। फिर वो बोलते हैं कि आपने रावण का वध करके इस लोक में रावण का वध करने हेतु इस लोक में मनुष्य का रूप धारण करके प्रवेश किया था, और आप लोगों ने हम देवताओं का कार्य संपन्न किया है। और इस प्रकार वो बोलते हैं कि आपने रावण को मारा है और अब आप जो है अपने धाम अयोध्या धाम में पधारिए। जब ब्रह्मा जी इतना श्री रामचंद्र जी का परिचय दे देते हैं, तब इसके पश्चात वो जो अग्नि कुंड जो चिता बना हुआ था उसमें से अग्निदेव जो है वो साक्षात शरीर धारण करके प्रकट होते हैं, जो अपने हाथ में सीता को, पिता स्वरूप सीता को हाथ में लिए हुए अग्निदेव प्रकट होते हैं। और उसके पश्चात सीता को वो श्री रामचंद्र जी के समक्ष उसको खड़ा कर देते हैं। वहाँ पर सीता जी जो है वो जिस प्रकार वो सुंदर कपड़ों में और आभूषणों से जो सुसज्जित थी, उसी प्रकार वो सुसज्जित वो अग्नि से निकलती हैं, और उनके अंगों पर जो है लाल रंग का रेशमी साड़ी जो है वो सीता जी पहनी हुई हैं। तब उसके पश्चात वो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि यह सीता जो है उत्तम आचार वाली है, शुभ लक्षणा है और सती के स्वरूप है। मन, वाणी, बुद्धि और नेत्रों के द्वारा आपके सिवा सीता ने कभी किसी का ध्यान और या पुरुष का आश्रय नहीं लिया है। इसने सदा जो है वो
सदाचार परायण आपका ही आराधना किया है। फिर वो लोग बोलते हैं कि रावण ने चूँकि बलपूर्वक इसे आपकी अनुपस्थिति में इसका हरण कर लिया था, इस और सभी राक्षसियाँ इनको जो है वो भयभीत करके रखती थीं, परंतु फिर भी इनकी अंतरात्मा जो है वो हमेशा आपके ही चिंतन में लगी रहती थी, और उसने कभी भी उस राक्षस राज रावण के बारे में कभी भी अपने मन में विचार नहीं किया है। वो बोलते हैं कि मिथिलेश नंदिनी सर्वदा निष्पाप है, आप इसे सादर स्वीकार करें, और मैं आपको आज्ञा देता हूँ कि आप इसे कभी कोई कठोर बात न करें। अग्निदेव भी इस प्रकार का जो है वो श्री रामचंद्र जी से कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप सीता को सहृदय स्वीकार कीजिए। जब इतना सब लोग ब्रह्मा जी और अग्निदेव कहते हैं तो श्री रामचंद्र जी के नेत्रों से आंसू बहने लगते हैं, और फिर वो कहते हैं कि हे भगवान, ये सीता जी को जो मैंने अग्नि में प्रवेश करने के लिए जो मैंने उसको नहीं रोका, क्योंकि अगर मैं इसे बिना परीक्षण किए हुए प्राप्त कर लेता तो लोगों को मैंने सभी जो जनता है वो मुझे एक कामी पुरुष समझ जाती और बुद्धिहीन भी समझती। इसीलिए ये शुभ लक्षणा सीता को का जो है इस प्रकार अग्नि में प्रवेश करने के लिए मैंने उसे रोका नहीं है। और वो ये बोलते हैं कि अगर मैं जनक नंदिनी की शुद्धि के विषय में परीक्षा न करता तो लोग यही कहते हैं कि दशरथ पुत्र राम जो है वो मूर्ख है। वो यह बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल यह विश्वास है कि सीता जो है मैथिली नंदिनी जनक कुमारी सीता जो है उसका हृदय सदा मुझ में ही लगा रहता है, और जो है कि वो सीता जो है वो अग्नि शिखा के समान दुर्घर्ष तथा दूसरों के लिए अलभ्य है, और दुष्टात्मा रावण के मन के द्वारा रावण जो है इन पर जो है अत्याचार करने में समर्थ नहीं हो सकता था। मैं जानता हूँ कि मिथिलेश कुमारी जो है वो जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र है। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं इसको नहीं छोड़ सकता। परंतु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि मैंने तीनों लोकों में प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने हेतु ही एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। अर्थात श्री रामचंद्र जी ये कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि सीता जो है वो पवित्र है, परंतु तीनों लोकों में जो प्राणीगण हैं उन्हें इस प्रकार विश्वास नहीं होगा, इसीलिए मैंने इस प्रकार का कटु शब्द सीता को कहा। और उन्होंने कहा कि मैं सीता को कभी भी त्याग नहीं कर सकता हूँ, और इसके पश्चात को सीता को सहर्ष जो है वो स्वीकार करते हैं और उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं और उन्हें अपना सानिध्य देते हैं, और सीता जी इससे प्रसन्न हो जाती हैं। धन्यवाद।